देखिए, ऐसा है कि अभिनेता और अभिनेत्रियां तो आती ही राजनीति में, कोई नई बात नहीं है। और भोजपुरी के तो 3 अभिनेता राम भक्त बन के लोकसभा पहुंच गए हैं। एक तो जो रिंकिया के पापा हैं मनोज तिवारी, एक निरहुआ हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, और एक रवि किशन हैं। तो 3 भोजपुरी अभिनेता तो ऑलरेडी लोकसभा में पहुंच चुके हैं भाजपा के टिकट पर। तो लगता है उनकी देखा देखी ही पवन सिंह को भी खुजली हो गई है कि मैं भी पहुंचूं। बहुत सारे पारिवारिक विवादों में घिरे रहे। एक तो इनकी पत्नी ने बहुत सारे पारिवारिक विवादों में घिरे रहे। एक तो इनकी पत्नी ने नीलम सिंह ने आत्महत्या कर ली थी, है ना, शादी के कुछ महीनों बाद ही। तो उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद ज्योति सिंह इस पर अभी उसने तलाक का मुकदमा किया हुआ आरा कोर्ट में। उसमें एलिमोनी पर हो रहा है, मोल भाव हो रहा है गुजारा भत्ता पर कि 3 करोड़ मिले तो नोएडा में फ्लैट मिले, तो ये मिले तो वो मिले। तो ये सारी बात को लेकर जो पवन सिंह की किरकिरी हो रही है, हो सकता है उससे भी भाजपा को लगा हो कि, और इधर अक्षरा सिंह जनसुराज में आ गई है ना। तो ये भी चर्चा थी। अब ये सब तो चर्चा ही अभी है कि होता था पवन सिंह चुनाव लड़े भाजपा की ओर से तो अक्षरा सिंह को खड़ा कर दे जनसुराज उसके खिलाफ से, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब बहुत सारी बातें थी। तो ठीक है, अभी तो पवन सिंह ने फिर पलटू राम से ही आशीर्वाद लिया है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह, जी हाँ, पवन सिंह जी बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको बीजेपी की तरफ से टिकट मिले। लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ऐसा खबर आ रहा है कि बीजेपी से पवन सिंह जी का टिकट कट चुका है और वो लगातार प्रयास में लगे हुए हैं कि उन्हें कहीं जदयू से मिल जाए टिकट। वो बस चाह रहे हैं कि बस उनको इस बार चुनाव लड़ना है। कहीं ना कहीं वो एक अभिनेता हैं, लेकिन उसके बावजूद वो नेता बनना भी चाह रहे हैं। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी। सर पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर पवन सिंह जी, जिनको मतलब अगर देखा जाए तो वो बीजेपी के स्टार प्रचारक थे, तो लेकिन अब ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें अब टिकट नहीं मंजूर हुई है। तो वो दूसरे मतलब जो भी मतलब पार्टी पॉलिटिक्स है तो उनसे टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अभिनेता और अभिनेत्रियां तो आती ही राजनीति में, कोई नई बात नहीं है। और भोजपुरी के तो 3 अभिनेता राम भक्त बन के लोकसभा पहुंच गए हैं। एक तो जो रिंकिया के पापा हैं मनोज तिवारी, एक निरहुआ हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, और एक रवि किशन हैं। तो 3 भोजपुरी अभिनेता तो ऑलरेडी लोकसभा में पहुंच चुके हैं भाजपा के टिकट पर। तो लगता है उनकी देखा देखी ही पवन सिंह को भी खुजली हो गई है कि मैं भी पहुंचूं। तो खैर है, देखिए अब सारी बातें मैं दर्शकों को बता जाऊँ। जो मेरे सूत्र है वो बता रहे हैं कि पवन सिंह की जो नज़र थी वो आरा लोकसभा सीट पर थी, क्योंकि वहाँ राजपूतों का थोड़ा दबदबा है। बिहार में तो सड़ी हुई जातीय राजनीति होती है ना, अब राजपूत है तो मधेपुरा से नहीं लड़ेंगे। तो उनकी नज़र वहाँ थी आरा लोकसभा सीट से। अब आरा से ऑलरेडी बीजेपी के आरके से हैं, राजकुमार सिंह सांसद हैं, 2-3 बार से बन रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। तो उनका खूंटा उखाड़ना इतना आसान शायद नहीं था पवन सिंह के लिए। और जैसा आपने कहा कि इसलिए भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया है। और एक ये भी बात हो सकती है कि पिछले कुछ महीनों में पवन सिंह बहुत सारे पारिवारिक विवादों में घिरे रहे। एक तो इनकी पत्नी ने नीलम सिंह ने आत्महत्या कर ली थी, है ना, शादी के कुछ महीनों बाद ही। तो उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद ज्योति सिंह इस पर अभी उसने तलाक का मुकदमा किया हुआ आरा कोर्ट में। उसमें एलिमोनी पर हो रहा है, मोल भाव हो रहा है गुजारा भत्ता पर कि 3 करोड़ मिले तो नोएडा में फ्लैट मिले, तो ये मिले तो वो मिले। तो ये सारी बात को लेकर जो पवन सिंह की किरकिरी हो रही है, हो सकता है उससे भी भाजपा को लगा हो कि, और इधर अक्षरा सिंह जनसुराज में आ गई है ना। तो ये भी चर्चा थी। अब ये सब तो चर्चा ही अभी है कि होता था पवन सिंह चुनाव लड़े भाजपा की ओर से तो अक्षरा सिंह को खड़ा कर दे जनसुराज उसके खिलाफ से, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब बहुत सारी बातें थी। तो ठीक है, अभी तो पवन सिंह ने फिर पलटू राम से ही आशीर्वाद लिया है ना। तो देखिए, राजनीति में संभावनाओं का खेल है ना। कोई कभी किसी पार्टी में कूद के आ सकता है। खास के ये लोग तो बिल्कुल सिद्धांतहीन राजनीति करते हैं। इनको तो जो पार्टी टिकट दे देगी उसी में चले जाएंगे। ऐसी कोई सिद्धांतवादी राजनीति तो है नहीं कि मुझे इसमें कायम रहना है। तो अब देखिए क्या होता है जी। और सर कहीं ना कहीं वो भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाते हैं, तो क्या लगता है सर, वो एक तरह से अभिनेता तो अच्छे हैं ही, क्या लगता है नेता भी अच्छे होंगे? नहीं, नेता तो खैर बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। जिस आदमी ने ऑलरेडी एक, देखिए भाजपा से तो मुझे बहुत तगड़ी एलर्जी है। और जो पवन सिंह एक मतलब
फांसीवादी पार्टी में चला गया है, जो सांप्रदायिक पार्टी है, जिसकी पूरी राजनीति, भाजपा की क्या राजनीति है, नफरत और झूठ की राजनीति है, मुस्लिम विरोध की राजनीति है। कोई रचनात्मक काम तो भाजपा वाले करते नहीं हैं। पूंजीपतियों की पार्टी है जो पूंजीपतियों के जूते साफ करती है और गरीब मुसलमानों को तंग करती है। तो भाजपा में गए तो ये लोग, तो मुझे नहीं लगता है ना, कितने सारे अभिनेता अभिनेत्री गए हैं, है ना। हेमा मालिनी जो इतनी बड़ी अभिनेत्री, हिंदी फिल्म की 2-3 टर्म से मथुरा से भाजपा विधायक सांसद बन रही है, तो क्या कर लिया उसने, कौन सा तीर मार लिया? कोई उनकी सक्रियता आपको हेमा मालिनी की दिखती है? कोई सक्रियता नहीं दिखती। ये लोग तो जाके मतलब वहाँ पर खाली एक चेहरा के रूप में आते हैं, कई बार तो रेगुलरली अटेंड भी नहीं करते हैं सत्रों को। इसलिए नेता के रूप में तो मुझे नहीं लगता ये लोग अच्छा साबित होंगे। लेकिन इस देश की जनता भी मूर्ख है, जनता भी इन्हीं चीज़ों पर वोट देती है। कोई जात पर वोट दे देती है, कोई चेहरा देख के वोट दे देती है, कोई कुछ देख के वोट दे देती है। जी, मतलब कुछ दिन पहले पवन सिंह का इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि उनके आदर्श कौन थे नेता में, तो उन्होंने बताया था कि मोदी जी का उन्होंने नाम लिया था। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब टिकट भाजपा का लेना है तो मोदी जी का नाम तो लेना ही पड़ेगा। कल यदि जदयू का टिकट चाहिए होगा तो पलटू राम को आदर्श मान लेंगे, परसों राजद का टिकट चाहिए होगा पवन सिंह को तो लालू यादव को आदर्श मान लेंगे। तो ये लोग अवसरवादी नेता हैं और कुछ नहीं है। अब देखिए, मोदी और पवन सिंह में एक तो समानता है ही ना, कि दोनों की अपनी घरवाली से नहीं पटी, है ना। एक नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी जसोदाबेन को छोड़ के बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री आवास में। एक तरफ मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जसोदा काकी को साथ नहीं रखते हैं, अपनी पत्नी को। उनका मतलब कचरा हो गया है पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन जो भी। और पवन सिंह का भी वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कचरा ही है। पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली, दूसरी पत्नी तलाक का मुकदमा लड़ रही है, कल तीसरी पत्नी आएगी, उसके साथ कोई कांड हो जाएगा। तो चलिए, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, मोदी जी और पवन सिंह दोनों, जिनसे अपना परिवार नहीं संभालता है। लेकिन मोदी जी उधर देश संभालने की बात कर रहे हैं, अब पवन सिंह लोकसभा क्षेत्र संभालेंगे। ये तो मजाक की बात है। सर, मेरी आपसे लास्ट एक क्वेश्चन रही, कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ऐसा भी खबर आ रहा है कि अगर जदयू की तरफ से भी अगर टिकट नहीं मिला, क्योंकि वो बीजेपी के साथ ऑलरेडी एनडीए में है, तो दूसरी तरफ क्या बचता है सर? वो मतलब फिर अब मतलब किसके लिए प्रयास करेंगे, कौन से पार्टी में मतलब जाना पसंद करेंगे? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि अब इन लोग की तो कोई सिद्धांत वाली राजनीति है नहीं। ये लोग अवसरवादी लोग हैं, जो पार्टी दे देगा उसी में है। और आजकल तो देखिए खुलेआम, मैं पवन सिंह के मत इसमें नहीं कह रहा, लेकिन आप तो जानते हैं खुलेआम आजकल बहुत बार टिकटों की बिक्री भी होती है। बहुत सारी पार्टियां हैं, या कहिए कि अधिकांश पार्टियां ऐसी हैं जो टिकटों की बिक्री करती है बाकायदा। मतलब आप पार्टी में फंड के नाम पर इतने पैसे देते हैं, आपको टिकट मिल जाएगा। तो यहाँ टिकट पाने के 1000 तरीके हैं। तो इसलिए अब कहीं से ये खड़े हो जाएंगे, घाट घाट पर घूम रहे हैं, घाट घाट का पानी पी रहे हैं, जहाँ का पानी इनको सूट कर जाएगा उसी की जय हो जाएगी। कोई सिद्धांत की राजनीति तो है नहीं। अब कुछ लोग कह रहे हैं, ऐसे तो ये बहुत मुझे दूर की कौड़ी लग रही है कि तृणमूल कांग्रेस से भी इनको टिकट मिल सकता। टीएमसी से, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उससे ऑलरेडी आसनसोल से बिहारी बाबू सांसद हैं। शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं आसनसोल लोकसभा सीट से। लेकिन ये मुझे बहुत दूर की कौड़ी लग रही है कि पवन सिंह को तृणमूल कांग्रेस से टिकट मिलेगा। इसकी मुझे संभावना बहुत कम दिखाई देती है। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ थे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी। तो इनका कहना था कि कहीं ना कहीं अभी जो पवन सिंह जी चाह रहे हैं कि उनको कोई भी पार्टी की तरफ से टिकट मिल जाए और वो चुनाव में लड़ें, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी तो उनके जो आदर्श थे नरेंद्र मोदी, तो इसीलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। लेकिन अब जब वहाँ पे उनका कुछ टिकट नहीं मिल पाया, तो अब पता नहीं, मतलब शायद हो सके तो जदयू से उन्हें टिकट मिलने की आशंका हो सकती है। और कहीं ना कहीं अगर जदयू में भी नहीं मिला तो शायद टीएमसी में भी शायद वो प्रयास करें। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना।